इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि माता पिता से संतानों में लक्षण कैसे पारित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम अपने चारों ओर जीवन की व्यापक विविधता देखते हैं। हम प्रजनन के दो प्राथमिक प्रकारों का पता लगाएंगे, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। आइए अलैंगिक प्रजनन से शुरुआत करें। इस प्रकार के प्रजनन में एक एकल माता पिता किसी अन्य जीव की भागीदारी के बिना संतान पैदा करते हैं। कुछ सामान्य जीव जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं वे हैं बैक्टीरिया, तारामछली और कई प्रकार के पौधे। कल्पना कीजिए कि आप किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी बना रहे हैं। फोटोकॉपी मूल के समान होगी, है ना? उसी तरह अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से मूल जीव के समान होती है, क्योंकि वे मूल रूप से माता पिता के डीएनए की प्रतियां होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अलैंगिक प्रजनन से आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती है। आनुवंशिक सामग्री का कोई मिश्रण या आदान प्रदान नहीं होता है। अब आइए लैंगिक प्रजनन की ओर बढ़ते हैं। हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार के प्रजनन से अधिक परिचित हैं, क्योंकि इसमें दो माता पिता शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक संतान पैदा करने के लिए अपनी आनुवंशिक जानकारी का आधा हिस्सा योगदान करते हैं। मनुष्य, कई जानवर और कई प्रकार के पौधे इसी तरह से प्रजनन करते हैं। यौन प्रजनन में प्रत्येक माता पिता के पास प्रत्येक गुणसूत्र के दो संस्करण होते हैं, हम इन्हें एलील कहते हैं। जब एक संतान पैदा होती है तो उसे प्रत्येक माता पिता से प्रत्येक जीन का एक एलील मिलता है। कभी कभी ये एलील समान हो सकते हैं, लेकिन अक्सर वे भिन्न होते हैं, जिससे आनुवंशिक भिन्नता होती है। हम इसे पुनेट वर्ग का उपयोग करके मॉडल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए आंखों का रंग लें। यदि हम आंखों के रंग को देखें तो भूरा रंग, जिसे बड़े अक्षर बी द्वारा दर्शाया जाता है, पीछे हटने वाले नीले रंग पर हावी हो जाता है, जिसे छोटे अक्षर बी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि हमारे पास विषमयुग्मजी माता पिता हैं तो उनके पास प्रत्येक एलील में से एक होगा। क्योंकि भूरा रंग प्रमुख है, उनकी आंखें भूरी होंगी। यदि दूसरे माता पिता की आंखें नीली हैं तो हम जानते हैं कि वे समयुग्मजी अप्रभावी हैं। हम संतानों में संभावित संयोजनों का पता लगाने के लिए पुनेट वर्ग का उपयोग कर सकते हैं। पुनेट वर्ग दर्शाता है कि 50% संतानों की आंखें भूरी होंगी और 50% की नीली आंखें होंगी। इससे हमें पता चलता है कि यौन प्रजनन में, क्योंकि संतानों को प्रत्येक माता पिता से आनुवंशिक जानकारी का मिश्रण मिलता है, इससे काफी संभावित विविधता पैदा होती है। यही कारण है कि एक ही परिवार में भाई बहन एक दूसरे से भिन्न दिख सकते हैं, भले ही उनके माता पिता एक ही हों। तो सारांश में अलैंगिक प्रजनन से आनुवंशिक रूप से समान संतानें होती हैं, क्योंकि केवल एक माता पिता होता है और इस प्रकार आनुवंशिक जानकारी का कोई मिश्रण नहीं होता है। जबकि यौन प्रजनन से आनुवंशिक रूप से भिन्न संतानें होती हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पिता आनुवंशिक सामग्री का आधा योगदान करते हैं और इन्हें मिश्रित और मिलान किया जा सकता है कई अलग अलग संयोजनों में। माता पिता से संतानों तक जीन का यह संचरण और परिणामी आनुवंशिक भिन्नता पृथ्वी पर जीवन को विविध और जटिल बनाती है।